बहुत से ऐसे 600 मॉडल वाले राइस मिल मशीनें होते हैं जो शुरुआत में कुटाई करने में प्रॉब्लम आते हैं। यानी शुरुआत में अगर कुटाई करने लगो तो इसमें ये कभी ज़्यादा तो कभी कम इस तरह से जाने लगता है। तो दोस्तों, आपके राइस मिल मशीन में उस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जब हॉपर में आप धान डाल लेते हो, हॉपर में धान डालने के बाद आपको ये जो दिख रहा है इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है। यानी थोड़ा थोड़ा हिलाओगे तो क्या होगा, वो बराबर चेम्बर में जाएगा, नीचे बराबर धान गिरेगा। नहीं तो अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो कभी कभी ज़्यादा चला जाएगा, कभी कभी कम चला जाएगा। तो इस तरह से इसको हिलाने से यानी आप मीडियम साइज इसको जाने दे सकते हो। नहीं तो अगर ऐसे ऑटोमेटिक अगर सेट करके छोड़ दोगे तो यानी कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, इस तरह से होता है। यानी बहुत से मशीनों में होता है और बहुत से मशीनों में नहीं होता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं। थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है और इस तरह से आप कुटाई कर सकते हो आसानी से। इस तरह का प्रॉब्लम कभी कभी जब धान में जब ज़्यादा कचरा रह जाता है तब होता है। नहीं तो जब फ्रेश रहता है अगर उस तरह से यानी कभी ज़्यादा कभी कम आ रहा है तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा उसको हिलाना ही चाहिए, तभी आप वो ठीक ढंग से कुटाई कर सकते हो। इस तरह से कुटाई करने में आपको 2 आदमी की ज़रूरत पड़ जाएगा, एक धान डालने वाला और एक आपको उसको तो हिलाते रह जाओगे। दोस्तों, शुरुआत में मैंने ये राइस मिल मशीन खरीद के लाया था घर और शुरुआत में कुटाई कर रहे थे तो मेरे मशीन में भी उस तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे। तो जब मैं ये राइस मिल मशीन को जाली बदल के चेंज करके चलाता हूँ, कुछ जाली में ऐसे दर्रा भूसी निकलता है दोस्तों, इस तरह से यानी कुछ जाली में निकलता है, कुछ जाली में थोड़ा फ्रेश निकलता है। ये 6N40 मॉडल वाले यानी दोनों मिल का जो भूसी है देख सकते हो, ये 6N100 को हो गया और 6N40 का। यानी 6N100 वाला जो भूसी है वो दर्रा है दोस्तों, वो बिना काम के है। उसको इतना दर्रा है कि उसको गाय भैंस खाते नहीं है, सुअर नहीं खाते। और 6N40 मॉडल वाले को जो होता है वो थोड़ा महीन होता है तो उनको सुअर गाय भैंस से खाते हैं, और इनको बड़ा बड़ा होता है तो बड़ा बड़ा को नहीं खाते हैं। तो इसको फिर हम दोबारा यानी पिसाई करके उसको यानी महीन बनाता हूँ, उसका वीडियो पहले भी बना के डाला हूँ। अगर इस तरह से अगर दर्रा भूसी निकलने लगे राइस मिल मशीन में तो दोस्तों बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि गांव घर में जो भूसा होता है उनका काफ़ी डिमांड होता है। यानी बहुत जगह यूज हो जाता है, जैसे यानी चारा के रूप में यूज हो ही जाता है। अधिकतर लोग सुअर को खिलाने के लिए भूसा ले जाते हैं, तो अगर दर्रा भूसी निकलेगा तो कोई खरीद के लेगा ही नहीं दोस्तों, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप वो खरीद रहे हो राइस मिल मशीन तो आप वो कुटाई करके देख लो, उसके बाद